हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मुस्कान। और मुस्कान के आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे कि मुस्कान और रौनक जी दोनों लोग शेर की कॉस्ट्यूम पहनकर आ जाते हैं और दोनों लोग छेड़ाछाड़ी कर रहे होते हैं। और फिर आप देखेंगे मुस्कान कहती है कि मैं मार लूँ, पता नहीं ये मौका मिलेगा कि नहीं। रौनक जी कहते हैं हाँ, लेकिन ये मौका क्यों नहीं मिलेगा। फिर मुस्कान कहती है कि फिर हम लोग कब ये कॉस्ट्यूम पहनेंगे कि नहीं, ये शेर वाला कॉस्ट्यूम रोज़ रोज़ थोड़ी ना पहनेंगे। तो रौनक जी कहते हैं कि हाँ। फिर वो दोनों लोग फ्लर्ट करने लगते हैं। फिर आप देखेंगे कि रौनक जी से मुस्कान कहती है कि आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। और फिर रौनक भी मुस्कान से कहते हैं। फिर रौनक से मुस्कान कहती है कि अब आप देखिए बेबी शेरनी रेडी हो गई है कि नहीं। रौनक जी कहते हैं कि हाँ, मैं देखता हूँ। और रौनक जी माँ के कमरे में जाते हैं बेबी शेरनी को देखने के लिए। और जैसे ही जाते हैं वहाँ पे हु करते हैं तो गायत्री जी के कुछ पेपर्स उड़ने लगते हैं। तो रौनक जी देखते हैं कि किस तरह के पेपर्स हैं और गायत्री जी सारे पेपर्स उठाने लगती हैं। तो रौनक जी वो पेपर एक उठाने जा ही रहे होते हैं, इतने में अंदर से काजल निकल आती है। काजल देखती है कि वो पेपर कहीं रौनक जी पढ़ ना ले। तो वहाँ पे काजल हु करके आ जाती है और फिर रौनक से वो खेलने लगती है। इतने में गायत्री जी सारे पेपर्स उठा लेती हैं और उठा के रख देती हैं। तो रौनक गायत्री जी से फिर पूछता है ये पेपर कैसे हैं। तो फिर काजल कहती है कि ये जूड़ा वाली आंटी हर समय ड्राइंग करती रहती हैं। इतने में गायत्री जी अपनी बंदूक उठा के सीधी कर देती हैं। फिर वो लोग फिर से खेलने लगते हैं। तो बेबी शेरनी कहती है कि चलो पापा अब चलते हैं। और फिर रौनक जी कहते हैं कि मेरे बेबी शेरनी के पापा के होते हुए बेबी शेरनी को कुछ नहीं हो सकता। और गायत्री जी के आंसू आने लगते हैं। फिर काजल सोचती है इन लोगों का ये इमोशनल ड्रामा फिर से शुरू हो जाएगा। फिर वो रौनक जी को लेके वहाँ से चली जाती है। गायत्री जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। रौनक जी देखते भी हैं लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाते। फिर आप देखेंगे कि प्ले के लिए सभी लोग रेडी हो गए हैं और कुछ पेड़ बनाए गए हैं जिसमें घर के मेंबर्स खड़े हुए हैं और सभी लोग आपस में बात कर रहे हैं। फिर आप देखेंगे कि घर के मेंबर्स कहते हैं कि हम तो यहाँ पर खड़े खड़े थक गए हैं। उसमें से एक एंकरिंग कर रहा है और घर की फैमिली में सभी लोग वहाँ मौजूद हैं। इतने में तीरथ राज सिंह प्रिंसिपल से कहते हैं आप देखिए हमारे बच्चे कितना अच्छा प्ले कर रहे हैं और आई एम श्योर काजल ने ये जो प्लान बनाया है आप देखकर बहुत खुश होंगी। इसमें वाइल्ड एनिमल्स को कैसे सेव किया जाए इसमें ये बताया गया है। और फिर आप देखेंगे कि प्ले स्टार्ट होता है कि बेबी शेर अपने मम्मी पापा के साथ स्टेज पर आ जाता है और फिर पीछे से शिकारी आता है और शिकारी कहता है हो मैं आ गया। और अब अरे वाह, यहाँ पर तो बेबी शेर भी है, अब मैं इसको यहाँ से ले जाकर बेच दूँगा। फिर जो बेबी शेर का पापा होते हैं वो शिकारी से अपने बेबी को प्रोटेक्ट करते हैं। फिर इसके बाद जब शिकारी आगे बढ़ता है तो सामने से बेबी शेरनी की माँ आ जाती है और सामने बेबी शेरनी की माँ खड़ी होती है। तो जो शिकारी है वो बंदूक सीधी कर देता है और जो बंदूक पकड़े गायत्री जी हैं वो चलाना नहीं चाहती। और बेबी शेरनी की माँ के रूप में मुस्कान जो खड़ी है उसको एहसास हो जाता है कि ये अब बंदूक चलने वाली है। और इधर गायत्री जी मुस्कान के बारे में सोचती हैं कैसे उन्होंने गृह प्रवेश करवाया था और कैसे मुस्कान उनकी लाइफ में आई, उसके वो मुस्कान के साथ रही। और मुस्कान कहती थी माँ आपने मेरी ज़िंदगी में मेरी माँ की कमी पूरी की है। और मुस्कान भी बहुत इमोशनल हो रही होती है, उसे पता होता है कि आज वो मरने वाली है। और गायत्री जी मारना नहीं चाहती, वो इतने में अपनी बंदूक नीचे छोड़ देती हैं। लेकिन जो काजल है उसने अपने पास एक रिवॉल्वर रख रखी है और वो गायत्री जी को रिवॉल्वर दिखा के डराती है कि वो बाकी के घर वालों को मार देगी। और इतना देखकर गायत्री जी डर जाती हैं। गायत्री जी फिर से अपने आंसू पोंछ लेती हैं और फिर से अपनी बंदूक उठा लेती हैं और बंदूक उठाकर जो बेबी शेरनी की माँ है मुस्कान उसके ऊपर बंदूक सीधी कर देती हैं और ना चाहते हुए भी वो मुस्कान के ऊपर बंदूक चला देती हैं। और बंदूक के चलते ही मुस्कान को गोली लग जाती है। मुस्कान के आंसू निकलते हैं और मुस्कान को गोली लगते ही वो ज़मीन पर गिर जाती है।
और जैसे ही गोली लगती है और काजल बहुत खुश हो जाती है। फिर आप देखेंगे मुस्कान जो शेरनी की माँ का प्ले कर रही थी वो ज़मीन पे गिर जाती है। सभी लोग वहाँ पर बैठे तालियां बजाने लगते हैं और इधर जो रौनक होता है वो भी ये देखकर खुश होता है। फिर वो ये सोचता है कि मुस्कान को इतना रियल प्ले करने की क्या ज़रूरत थी। वो गिर जाती है पर उठी नहीं होती है। काजल ये देखकर बहुत खुश हो जाती है और रौनक भी कहीं ना कहीं खुश होता है कि प्ले बहुत अच्छे से हो गया है। और काजल अपना चेहरा हटा करके सामने आ जाती है। फिर वो अपने प्ले के बारे में प्रिंसिपल को बताती है, वाइल्ड एनिमल्स को सेव करना चाहिए, हमें हमारे जंगल में रहने दो, हमें यहाँ से मत निकालो, आप अपनी दुनिया में रहो और हमें हमारी दुनिया में रहने दो। इधर गायत्री जी के आंसू निकल रहे होते हैं लेकिन इधर प्रिंसिपल बहुत खुश होती हैं काजल का प्ले देखकर। सभी लोग तालियां बजाते हैं और गायत्री जी की आंखों से आंसू आ रहे होते हैं। वो कुछ नहीं बोलती। इधर तीरथ राज सिंह और बाकी के सभी लोग ये सब देख करके बहुत खुश होते हैं और जो रौनक है और बाकी की टीम सभी लोग वहाँ पर आ जाते हैं और वहाँ पर खड़े होकर फिर मुस्कान से वो कहता है, रौनक उठो, उठ मुस्कान। लेकिन वो जब नहीं उठती है तो रौनक मुस्कान को सीधा करता है। वो देखता है कि मुस्कान के पेट से खून निकल रहा होता है जहाँ पर उसे गोली लगी होती है। अब वो जो हाथ लगाकर देखता है तो वो खून रियल का होता है और वो ये देखकर एकदम से डर जाता है। सभी लोग देखते हैं और तीरथ राज सिंह भी वहाँ पर बैठे देख रहे होते हैं और घर के फैमिली मेम्बर भी होते हैं। वो ये सब देखकर डर जाते हैं और मुस्कान को होश नहीं आ रहा होता है। रौनक मुस्कान को बहुत उठाने की कोशिश करता है, आवाज़ भी देता है लेकिन मुस्कान को होश नहीं आ रहा होता है। मुस्कान को फिर हल्का सा होश आता है और आप देखेंगे कि यहाँ पे जो बुआ होती है वो ये सोचती हैं ये क्या हो गया। गायत्री जी वहाँ पर खड़ी होती हैं। वो कहती हैं कि मैंने मुस्कान को मार दिया और रौनक ये देखकर एकदम चुप हो जाता है। वो सोचता है ये क्या हो गया। फिर वो मुस्कान को उठाने लगता है और मुस्कान को हल्का सा होश आता है। मुस्कान होश में आते ही कहती है कि रौनक जी आप अपना ध्यान, और इतने में ही वो फिर से बेहोश हो जाती है और गायत्री जी दूर खड़ी देख रही होती हैं। उनके आंसू निकल रहे होते हैं। मुस्कान वहाँ पर रौनक जी से बात करते करते एकदम से बेहोश हो जाती है। फिर रौनक हनुमान से कहता है कि जाओ हनुमान जल्दी से गाड़ी लेकर आओ, और वो गाड़ी मंगाता है और मुस्कान को उठाकर वहाँ से ले जाता है, मुस्कान को गाड़ी में बिठाने के लिए, और गाड़ी में लेकर के वो हॉस्पिटल ले जा रहा है मुस्कान को। आप देखेंगे कि मुस्कान को उसने गाड़ी में बिठाल दिया है और हनुमान से कहता है जल्दी से हॉस्पिटल ले चलो, और वो मुस्कान को होश में लाने की कोशिश करता है पर होश में नहीं आ रहा होता। हॉस्पिटल पहुंचकर वो स्ट्रेचर पर मुस्कान को ले जा रहा होता है और आप देखेंगे फैमिली के सारी मेंबर वहीं पर हैं। काजल भी पीछे से आ रही है, काफ़ी खुश है। डॉक्टर साहब रौनक को वहीं रोक देते हैं, कहते हैं आप अंदर नहीं जा सकते, और मुस्कान को आईसीयू में ले जाया जाता है। काजल दूर खड़ी देख रही होती है, फैमिली मेम्बर्स वहीं पर खड़े देख रहे होते हैं। इतने में बुआ जी कहती है मैंने तो ये गायत्री जी से यूं ही कह दिया था कि मुस्कान को गोली मार दो, इन्होंने तो सच में मार दी। इधर आप देखेंगे आईसीयू के बाहर रौनक खड़ा है, वो मुस्कान को देख रहा है। काजल भी दूर बैठी देख रही होती है और जो रौनक की बुआ है वो भी बाहर खड़ी हैं। गायत्री जी को लेकर तीरथ राज सिंह आते हैं। इतने में पीछे से पुलिस आ जाती है। वो कहती है गायत्री जी कौन है, तो काजल इशारा करती है, गायत्री जी कहती है मैं हूँ, और पुलिस आ जाती है और फिर पुलिस